हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं मंजीत भास्कर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिखर एकेडमी में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना मैथ का नया टॉपिक, जिसका नाम है अनुपात और समानुपात। क्योंकि अनुपात और समानुपात से बहुत जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप डीआई ले लो, चाहे लाभ हानि ले लो, चाहे मिश्रण यानी कि एलिगेशन, चाहे औसत ले लो, उसमें अनुपात से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम बात करेंगे आज अनुपात की, कि अनुपात पहली तो बात देखेंगे कि अनुपात होता क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कि अनुपात होता क्या है। जब भी दो समान तरह की राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? अनुपात। मैंने क्या बोला? दो या दो से अधिक हो, दो समान राशियों के बीच, दो समान राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध, तुलनात्मक संबंध, दो समान राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को आप क्या बोलते हो? अनुपात बोलते हो। अब इसे देखते हैं कि ये होता क्या है तुलनात्मक संबंध। मैंने कहा कि आपके पास 100 रुपए हैं, आपके पास 100 रुपए हैं, और एक तो यहां पर लिख देता हूं कि आपके पास रुपए तो हैं 100, और मैंने कहा आपके पास पैसे हैं 50, पैसे हैं 50। तो एक बात बताओ, क्या ये समान है? रुपए और पैसे समान हैं? नहीं समान है। इसका मतलब कि आप इसका अनुपात डायरेक्ट ऐसे करके नहीं निकाल सकते। या तो आपको इसको भी रुपए में चेंज करना पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि ये भी रुपए हैं और ये भी रुपए करने पड़ेंगे। या आपको इसको पैसों में चेंज करना पड़ेगा। क्या बोल रहा था मैंने? दो समान राशि, ना तो ये समान है ना इसके समान है। या तो आपको इधर रुपए और रुपए लेने थे, या आपको पैसे और पैसे लेने थे, तभी तो दोनों समान होते। ये पैसे पैसे हो जाते हैं, रुपए रुपए हो जाते। अब अगर मैं कहूं कि यहां पे आपके पास 100 रुपए हैं, यहां पे आपके पास 50 रुपए हैं, इनका अनुपात बताओ। अब निकाल सकते हो। क्यों? दोनों समान हो गए, दोनों क्या हो चुके? समान हो चुके। तो अब निकाल सकते हो 50 से कम 50 और 50 दूनी 100, यानी कि 2:1 के अनुपात में आ गए कि 100 रुपए और 50 रुपए का अनुपात कितना है? 2:1 के अनुपात में है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है स्टूडेंट, वो क्या? कि आपको हमेशा दोनों राशि बराबर रखनी है। अगर आपको, यदि आप एक साइड में यहां पे लिखते हो घंटे, तो इधर भी आपको घंटे में ही अनुपात निकालना पड़ेगा। या यदि आप लिखते हो सेकंड, तो आपको इधर भी सेकंड ही लेना पड़ेगा। यदि आप लिखते हो मिनट, तो आपको इधर भी मिनट ही लेना पड़ेगा। नहीं मिनट होगा तो आपको उसे मिनट में चेंज करना पड़ेगा, सेकंड होगा उसे सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। लेकिन दोनों साइड में समान राशि आनी चाहिए। यदि समान राशि होगी तभी आप तभी आप अनुपात निकाल पाओगे। इसी को बोलते हैं अनुपात। अनुपात में भी कई प्रकार के अनुपात होते हैं। अनुलोम अनुपात, प्रतिलोम अनुपात, मिश्रित अनुपात, वर्गानुपात, और जी घनानुपात, वर्गमूल्य अनुपात, घनामूल्य अनुपात। उसके बाद आता है मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, समानुपात। बहुत सारे अनुपात होते हैं। हम सबसे पहले उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे क्यों अनुपात होते क्या क्या है। चलिए अब देखते हैं सबसे पहले अनुलोम अनुपात। देखिए स्टूडेंट, अब आपके पास दो तरह के अनुपात आए यहाँ पे। क्या क्या? एक तो अनुलोम अनुपात और एक है प्रतिलोम अनुपात। अनुलोम का मतलब समझेंगे पहले, उसके बाद प्रतिलोम का। अनुलोम का मतलब आप ऐसा समझो, मैंने कहा कि ये है 8, ठीक है जी। ये कितना है? 8 है, और इधर है 12, ठीक है। एक तरफ 8 है और एक तरफ 12 है। यदि मैं इसमें 4 बढ़ा दूं तो आपको इधर भी क्या करना पड़ेगा? 4 ही बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आपका अनुलोम अनुपात होगा। मतलब ये हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा आपका 16। यानी कि जितना आपने इसमें बढ़ाया उतना ही आपको दूसरी वाली राशि में भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपका अनुलोम अनुपात होगा। यानी कि जब एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि का मान भी बढ़ जाए। जैसे अगर आपको साइंस की भाषा में एक आपको उदाहरण दूं, तो उदाहरण क्या है? जैसे मैंने लिखा, एक तरफ तो लिख दूं द्रव्यमान और एक तरफ लिख दूं जड़त्व। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि यदि आप द्रव्यमान बढ़ा देते हो तो आपका जड़त्व भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, क्योंकि इनका दोनों का सीधा अनुपात होता है, अनुलोम अनुपात होता है। यदि आप द्रव्यमान बढ़ा दोगे, आपको अगर एग्जांपल दूं, यदि कोई बक्सा खाली है तो आप उसे कैसे भी सरका सकते हो,
कैसे भी खिसका सकते हो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर द्रव्यमान कम है। लेकिन यदि आप उसमें कुछ ईंट पत्थर भर दो, आप उसको खिसकाओ, तो क्या आप खिसका लोगे? नहीं, क्योंकि उसका द्रव्यमान बढ़ चुका, और द्रव्यमान बढ़ चुका तो उसका जड़त्व भी बढ़ चुका। यदि आप द्रव्यमान कम करते हो, यदि आप द्रव्यमान कम करते हो तो जड़त्व भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ये होता है आपका अनुलोम अनुपात, यानी कि एक राशि के मान बढ़ाने पर दूसरी राशि का मान ऑटोमेटिकली बढ़ जाए, उसे बोलते हैं अनुलोम अनुपात। प्रतिलोम इसका उल्टा होता है। प्रतिलोम क्या होता है? यदि एक राशि के बढ़ाने पर दूसरी राशि कम हो जाए। जैसे मैं अगर उदाहरण दूं तो चाल और समय का, ठीक है जी, चाल का और समय का। हम बचपन में जब स्कूल जाते थे तो क्या करते थे, जैसे पैदल पैदल जा रहे, तो पैदल पैदल जाते थे, तो जब भी टाइम कम रहता था कि भाई अब तो टाइम होने वाला है, चलो जल्दी जल्दी पहुंच जाओ, तो हम अपनी स्पीड बढ़ा देते थे। स्पीड क्यों बढ़ा देते थे? ताकि हमें वहां पहुंचने में समय कम लगे। यानी कि यदि आप चाल बढ़ा देते थे तो समय क्या लगता था आपको वहां पे जाने में? कम लगता था। समझ रहे ना? यदि आप चाल बढ़ा देते थे तो समय क्या हो जाता था? कम। लेकिन यदि आप चाल घटा देते थे तो समय क्या लगता था? ज्यादा। ये होता है प्रतिलोम अनुपात। मतलब कि यदि एक राशि के बढ़ाने पर दूसरी राशि का मान कम हो जाए और दूसरी राशि के बढ़ाने पर पहली राशि का मान कम हो जाए, ठीक है जी। यानी कि एक राशि को बढ़ाने पर दूसरी राशि ऑटोमेटिकली कम हो जाए और दूसरी राशि को घटाने पर पहली राशि ऑटोमेटिकली बढ़ जाए, तो इसे बोलते हैं हम प्रतिलोम अनुपात। अनुलोम अनुपात, जब एक राशि को बढ़ाएंगे तो दूसरी राशि का मान भी बढ़ जाएगा। प्रतिलोम अनुपात, एक राशि को बढ़ाने पर दूसरी राशि का मान घट जाए, तो इसे बोलते हैं प्रतिलोम अनुपात, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे अनुपात की तरफ। उसके बाद है जी आपका मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात क्या होता है? ऐसे समझो, मैंने कहा कि आपके पास एक संख्या तो है 5:4 के अनुपात में, दूसरी है 7:3 के अनुपात में, और तीसरी है 3:5 के अनुपात में। मैंने कहा इनका मिश्रित अनुपात निकाल लो। यदि मैं कह दूं इसे A1, इसे A2 और इसे A3, ऐसे इसको बोल दो B1, B2 और B3, इनका मुझे मिश्रित अनुपात चाहिए, तो आपको ए वाले की गुना एक साथ कर देनी है। 5 7 35, और 35 गुना 3 में करोगे तो हो जाएगा 35 गुना 3, ठीक है जी। उसके बाद आपको करना क्या है? बी वालों की एक साथ मल्टीप्लाई करनी है। अब चार चार सॉरी 4 12, 12×5 60, तो ये हो जाएगा आपका 60। तो जो इन दोनों का अनुपात आएगा उसे क्या बोलेंगे हम? मिश्रित अनुपात। तो इसे अगर मैं काट दूं तो 3 दूनी 6, 5 से काटेंगे 5 7 35 और 5 चौक 20, तो इसका अनुपात आ गया आपका मिश्रित अनुपात 7:4। एक एग्जांपल और लेकर देखते हैं। यदि मेरे पास संख्याएं हैं 3:2, उसके बाद 5:4 और जी 2:3, तो मुझे सबसे पहले 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 पद की क्या कर देनी है? मल्टीप्लाई, यानी कि 3 गुणा 5 और गुणा 2। ये तो हो चुका आपका पहला पहला पद। अब देखो 2 4 3 अनुपात लगाओगे 2 गुणा 4 गुणा 3, ठीक है जी। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? अब इनका मिश्रित अनुपात कैसे? 2 से 100 ये 2 कैंसिल कर दोगे, और 3 से ये 3 कैंसिल कर दोगे, आपका अनुपात आ चुका 5:4। तो इसी को बोलते हैं हम मिश्रित अनुपात, ठीक है जी। ये होता है आपका मिश्रित अनुपात। उसके बाद आता है आपका वर्गानुपात, ठीक है जी। आपसे कहा गया कि चौथा क्या है आपके पास? वर्गानुपात। समझना वर्गानुपात क्या होता है। मैंने दो संख्याएं ली कि 5:4 के अनुपात में आपके पास दो संख्याएं हैं, इनका वर्गानुपात ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, दो चीजें लिखी हुई है इसमें, एक तो वर्ग और एक अनुपात। क्या क्या लिखा हुआ है? वर्ग और अनुपात। यानी कि पहले तो इन दोनों का वर्ग कर दो और फिर अनुपात निकाल लो। यानी कि इसका भी वर्ग किया और इसका भी वर्ग किया, 5 5 25 और 4 चौक 16, लो जी। ये होता है वर्गानुपात। यानी कि पहले वर्ग करो, इसके वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि वर्ग करो फिर अनुपात निकाल लो, तो हमने निकाल लिया वर्गा अनुपात। उसके बाद आता है आपके पास आधा अनुपात, आधा भी बोल देते हैं उसे, या वर्गमूली अनुपात। उसके बाद आता है आपके पास पांचवा वर्गा आधा अनुपात, आधा अनुपात।
आधानुपात भी आ जाता है, या वर्गमूली वर्गमूलानुपाती वर्गमूलानुपाती। ठीक है जी, ये है आपके पास। आपको कभी भी जब भी संख्या देगा, देखो दो चीजें, ये चीजें तो समझ में आ जाती हैं कि वर्गमूल में निकालना है हमें, लेकिन ये नहीं समझ में आता आधा क्या होता है, क्योंकि कभी कभी ना क्वेश्चन में ये ना देखे, वो यही देता है, जब मोस्टली तो यही देता है कि आधानुपात बताओ। तो आधानुपात कैसे बताओगे, आपको संख्याएं देगा कि एक तो आपके पास संख्याएं हैं 25, या 25 ना लेकर एक संख्या आपके पास 31 है, और दूसरी संख्या आपको दे दी उसने कि 100 है। एक संख्या 81 है और एक संख्या है आपके पास 100। तो ये बताओ कि इन दोनों संख्याओं का आधानुपात कितना होगा। तो ये क्या बोल रहा होगा, देखो आधा तो हमारे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन क्या आ रहा, वर्गमूल अनुपाती तो आ ही रहा है ना, यानी कि हमें वर्गमूल निकालना है। तो इसका मतलब इसके ऊपर भी रूट और इसके ऊपर भी रूट लगाओ, तो आपको पता चल जाएगा। इसका मतलब ये होता है 9 का और ये होता है 10 का। तो ये निकाल लिया आपने किसका, आधा अनुपात निकाल लिया 81 और 100 का। यदि आपको दे दे कि एक तो 196 है और एक है आपके पास 144, तो इनका आधानुपात निकालिए। तो आधानुपात निकालने के लिए रूट लगाया। ठीक है जी, ये किसका होता है 14 का और ये होता है 12 का। आगे और चल रहा है तो 2 से 14 और 2 6 12। तो आपने निकाल लिया आधानुपात या वर्गमूल अनुपाती। ठीक है जी, तो ये तो होता है, एक तो बताया मैंने आपको वर्गानुपाती, एक बताया आधा या वर्गमूल अनुपाती। अब उसके बाद चलते हैं तीसरा, जो छठे नंबर पर आता है आपका, वो आता है घनानुपात। घनानुपात घनानुपात जो है आपका छठे नंबर पे घनानुपात, लेकिन कभी कभी इसे घनानुपात ना देके इसे बोल देते हैं तिहरा अनुपात। तिहरा अनुपात, समझना, ये चीज तो हमारी समझ में आ रही है कि घन करना है उसके बाद अनुपात निकालना है, घन करके अनुपात निकालना है। लेकिन अगर ये वर्ड ना दे, यदि ये वर्ड ना दे और तिहरा अनुपात दे दे, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर सोचते हैं कि करना क्या है। तो हमें इसमें करना क्या है, मैंने आपको दिया 125 और 216। ठीक है जी, 125 सॉरी 125 216 ना देके मैंने दिया 5 और 6। मैंने कहा कि इसका तिहरा अनुपात ज्ञात करो या घनानुपात ज्ञात करो। तो आपको करना क्या है, घनानुपात दिया यानी कि इसका भी घन कर देना है और इसका भी घन कर देना है। पहले घन करना है उसके बाद ही तो अनुपात ज्ञात करना है। तो 5 का घन होता है 125 और 6 का घन होता है 216। तो इसी को बोलते हैं हम घना अनुपात या तिहरा अनुपात। हमें जो भी संख्या देगी उसका क्या कर देना है, घन कर देना है, और घन करने के बाद हमारा अनुपात निकल के आ जाएगा। जब भी आपको कोई भी संख्याएं दे कर रखें, उसके बाद आपका आता है घनमूल अनुपात। उसके बाद है आपके पास घनामूलानुपाती या तिहाई अनुपात। देखो घनामूलानुपाती तो समझ में आ रहा है, लेकिन तिहाई अनुपात समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो ये चीज ना देगा, ये देगा कि इसका तिहाई अनुपात बताओ कितना होगा। तो आपके पास यदि संख्याएं दे रखी हो, जैसे एक तो दे रखी है 729 और एक दे रखी है 512, उसने पूछा कि ये बताओ इनका घनमूलानुपाती कितना होगा, या ये ना पूछ के पूछ लिया कि इनका तिहाई अनुपात कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर भी क्यूब रूट लगा देना है, क्योंकि घनमूला पूछा है ना, तो इसके ऊपर भी क्यूब रूट लगा देना है। दोनों के ऊपर जैसे आपने क्यूब रूट लगाया, तो ये किसका होता है, मुझे पता है कि 9 का, और ये होता है मेरा 8 का। तो ये मेरा निकल गया घनमूलानुपाती या आपका तिहाई अनुपात। तो ये तो थे आपके वर्गानुपात, घनानुपात, वर्गमूलानुपाती, घनमूलानुपाती जिसे हम क्या बोलते हैं तिहाई भी, और घनानुपात को बोलते हैं हम तिहरानुपात। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं हम समानुपात क्या होता है। समानुपात, अब स्टूडेंट आपके पास है समानुपात। समानुपात क्या होता है हमें सबसे पहले ये देखना है, समझना ध्यान से। मैंने लिखा 4:8, ठीक है जी, और समानुपात का निशान नहीं होता है, 2 तो यहाँ पे लगे, 2 यहाँ पे, और यहाँ लिख दिया 6:12। तो मुझसे पूछा कि क्या ये समानुपात में है, क्या ये संख्याएं समानुपात में है। तो समानुपात में चेक करने के लिए
जो अनुपात इसका इसके साथ होगा वही अनुपात इसका इसके साथ होगा। मैं लिख सकता हूं इसे 4/8 और इसकी जगह लिख दूंगा बराबर 6/12। यदि इसका और इसका अनुपात बराबर है तो इसका मतलब ये क्या है, समानुपात। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो ये भी 1/2 आया और इधर भी 1/2 आया। 1/2 इजिकल टू 1/2, यानी कि इन दोनों का अनुपात क्या है, बराबर। देख लिया था मैंने, यानी कि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ऐसे 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, यानी कि 1:2 और समानुपात 1:2। तो दोनों 1:2, 1:2 के अनुपात में आ रही है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों की दोनों किस चीज में है, समानुपात में है। लेकिन वो ऐसे नहीं देगा आपको। आपको क्वेश्चन कैसे देगा, समझना एक बार ध्यान से। आपको दे दिया कि 3:5 और समानुपात 21 कि यहां पे बताओ क्या होगा। यदि ये दोनों समानुपात में है, यानी ये दोनों एक ही अनुपात में है, तो उसी अनुपात में ये भी होनी चाहिए। तो उसने पूछा है कि यहाँ पे बताओ क्या होगा। तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको यहाँ पे x मान लेना है। अब क्या, अंदर वालों की मल्टीप्लाई तो अंदर कर देनी है, ठीक है जी, और बाहर वालों की मल्टीप्लाई बाहर। जब आप 3 की गुणा x में करोगे तो 3 गुणा x हो जाएगा। जब 5 की गुणा 21 में करोगे तो 5 गुणा 21 हो जाएगा। बस जी हो गया। 3 सते 21 और 5 सते 35। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 35 आ चुकी है आपकी। आपसे यही पूछा था कि यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे निकल चुका आपका 35। अब देख लिए, एक बार चेक करते रहते हैं ना कि ये समानुपात में है भी या नहीं। तो ये तो कितना आ चुका था मेरा, 3:5 समानुपात, ये लिख दूंगा 21:35। तो मैंने काट दिया इसको, 7 या 21, 7 पंजे 35। हाँ जी आ गया, ये भी 3:5 है, ये भी 3:5 है, यानी कि जो अनुपात इसका इसके साथ है वो इन दोनों का एक दूसरे के साथ है। तो इसी को बोलते हैं हम समानुपात, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि अगले टाइप की तरफ। ये तो था समानुपात। वो कभी कभी ना ऐसा नहीं है, कभी वो यहाँ से छिपा देगा वैल्यू को, यहाँ दे देगा, यहाँ से छिपा देगा, यहाँ दे देगा। तो ऐसे कभी ये वाली वैल्यू छिपा देगा, ये सारी दे देगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली याद रखना है इन दोनों की यानी कि जो बाहर बाहर वाले होते हैं उनकी मल्टीप्लाई एक तरफ, और जो अंदर अंदर वाले होते हैं उनकी मल्टीप्लाई एक तरफ। तो आप क्वेश्चन कर सकते हो आसानी से। आपको इसका एक एग्जाम्पल और देता हूँ, देखिए अभी। चलिए इसे रब कर देते हैं। अब मैंने लिखा कि एक संख्या आपके पास 12 है, एक है आपके पास 4, समानुपात, इसको मान लो कि यहाँ पे x है और यहाँ पे है आपके पास 9। मैंने पूछा कि x की जगह आपका क्या आएगा। तो आपने क्या किया कि अंदर वालों की मल्टीप्लाई एक साथ की, बाहर वालों की मल्टीप्लाई एक साथ की। तो 4 की मल्टीप्लाई यदि आप x में करते हो तो 4x, 12 की मल्टीप्लाई यदि आप 9 में करते हो तो 12 × 9। तो 4 तिया 12 और 9 तिया 27, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी, 27। यही पूछा था कि आपका यहाँ पे क्या आएगा। तो चाहे आप चेक करके देख सकते हो, ये 12:4 था, समानुपात आपका आ चुका 27:9। 4 से काट लो इसको, देखो 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी कि 3:1 समानुपात। 9 एकम 9, 9 तिया 27, यानी 3:1, यानी कि जो अनुपात इसका इसके साथ था वही अनुपात इसका इसके साथ आ चुका है, यानी कि 3:1 और 3:1। इसी को बोलते हो आप समानुपात, ठीक है जी। यानी कि 2 वर्ड में टूटा हुआ है, समान अनुपात, जो इसका इसके साथ वही इसका इसके साथ होना चाहिए, इसी को बोलते हैं आप समानुपात। अब उसके बाद देखते हैं अगला टाइप। उसके बाद आता है आपके पास मध्यानुपात। मध्यानुपात या इसको बोलते हैं विवत अनुपात। विवत अनुपात, समझना इसको भी ध्यान से थोड़ा। विवत अनुपात या मध्यानुपात क्या होता है, इसका ना फॉर्मूला होता है, लेकिन हम फॉर्मूला कैसे बनाते हैं एक बार वो चेक करेंगे। आपको दे दिया कि 3 संख्याएं दे दी ए बी सी, इनका मध्यानुपात बताओ कितना होगा। ए बी सी का मध्यानुपात कितना होगा, यानी कि मध्य में क्या है इसके, बी है ना, यानी कि वाली वैल्यू बतानी है आपको कि ये कितनी होगी। तो मैंने क्या किया, इसको ना एक पैटर्न में लिख लिया। पहले तो एक बार ए के साथ बी लिख लिया और एक बार मैंने क्या किया, बी के साथ सी लिख लिया, यानी कि एक बार तो एक साथ बी, एक बार बी के साथ सी। तो मैंने अभी बताया था कि यदि आप अंदर वालों की मल्टीप्लाई एक साथ करते हो
बाहर वालों के मल्टीप्लाई एक साथ करते हो तो यहाँ आ जाएगा आपका b गुणा b और यहाँ आ जाएगा आपका a गुणा c। अब आपको करना क्या है, ये बी स्क्वायर हो जाएगा और बराबर ए सी। जब भी ये घात उधर जाती है तो ये उल्टे हो जाते हैं। ये अगर 2 है तो 1/2 हो जाएगी, 3 है तो 1/3, 4 है तो 1/4। तो जब ये इधर जाएगी, क्योंकि आपको तो बी की वैल्यू बतानी थी ना, तो आप लिखोगे कि बी बराबर रूट में ए सी। तो मध्यानुपात निकालने के लिए आप इसी चीज का यूज करोगे। ये क्या होता है आपका b बराबर रूट में ए सी, इसको बोलते हो आप मध्यानुपात। उसके बाद इसी चीज में एक आ जाता है आपका तृतीय तृतीय अनुपात। अब यहीं से समझ लेना, 1 2 3, तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है सी, यानी कि आपको यहाँ पर किस चीज की वैल्यू बतानी है, सी की वैल्यू बतानी है। ये तो आपका था मध्यानुपात, मध्यानुपात। अब आपको बताना है सी की वैल्यू कि इसका तृतीय अनुपात क्या होगा। तो यहीं से ही निकाल लो। देखो, यदि मैं ए को इसके नीचे रख दूं, यदि मैं इस ए को इसके नीचे रख दूं तो सी की वैल्यू निकल जाएगी, कितनी आ जाएगी, बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है जी, आपकी कितनी आ चुकी, बी स्क्वायर अपॉन ए। ये निकल गया आपका तृतीय अनुपात। ये क्या हो चुका आपका तृतीय अनुपात। अब देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, समझना थोड़ा ध्यान से। आपको दे दिया मध्यानुपात निकालना है, आपके पास एक संख्या 9 है, दूसरी संख्या आपके पास 25 है। आपसे पूछा कि इनका मध्यानुपात कितना होगा। तो आपको मैंने अभी बताया है कि मध्यानुपात में a मल्टीप्लाई सी, यानी कि आप लिखोगे इसको रूट में 9 गुणा 25। तो 9 तो होता है आपका 3 का स्क्वायर, यानी कि आप निकाल लोगे 3 बार, ये होता है 5 का। तो आप लिख लोगे 5 तिया 15। तो आपका निकल चुका मध्यानुपात 15। ठीक है जी, आपका निकल चुका मध्यानुपात 15। अब अगर आपसे यहीं पे पूछ ले कि इसका तृतीय अनुपात बताओ कितना होगा, जैसे दे दिया आपको 8 और 9 का तृतीय अनुपात बताओ कितना होगा, तो आपको करना क्या है, देखो b इसको भी मानेंगे, इसे लिखोगे ऊपर, यानी कि c बराबर तृतीय अनुपात की वैल्यू 9 का स्क्वायर बटे 8। तो आप लिख सकते हो 9 बटे 8। तो ये आ चुका आपका तृतीय अनुपात। यदि आपसे और पूछता है तो 8 धाम 80 1/8, ये आ चुका आपका तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात आप ऐसे आसानी से निकाल सकते हो। चलिए जी, ये थे आपके अनुपात, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा अनुलोम अनुपात, प्रतिलोम अनुपात, मिश्रित अनुपात, वर्गानुपात, और जिसके बाद वर्गमूल अनुपात, घनानुपात, उसके बाद पढ़ा घनामूल अनुपात, फिर समानुपात, उसके बाद मध्य, और फिर तृतीय अनुपात। ये सारे के सारे अनुपात देखो, ये ना बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन टाइप से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इसे ध्यान से समझ लेना। उसके बाद जो आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था मिश्रानुपात, उससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बिल्कुल भी मिस ना करना। अब देखते हैं हम आगे का टाइप, कि अगला टाइप आपका क्या है। हम जो अनुपात और समानुपात का चैप्टर पढ़ेंगे वो हम दो टाइप से पढ़ेंगे, एक तो बेसिक बिल्कुल, और दूसरा जो होगा उस बेसिक के साथ ही हम ट्रिक से भी लेके चलेंगे, यानी कि बहुत ही शॉर्ट करने की, जैसे भी हम जितना भी शॉर्ट से शॉर्ट कर सकते हैं अपनी तरफ से उतना, ताकि आपको क्वेश्चंस को एग्जाम में आसानी से कर लो। तो अब बढ़ते हैं हम अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप क्या है आपका, कि मैंने लिखा a अनुपात b बराबर 5:4 और b अनुपात c बराबर 3:7 लिख लो इसको। ठीक है जी, मुझसे पूछा कि a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या होता है, देखो a की वैल्यू यहाँ पे 5 है और b की वैल्यू यहाँ पे 4 है, यहाँ पे b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 4 है, यानी कि आपको इस b की वैल्यू, यानी कि ये वाली वैल्यू आपको बराबर करनी ही होती है। ये वाली b जो b की वैल्यू है, ये आपको बराबर ही करनी होती है। यदि a दे देता, यहाँ पे b दे देता, यहाँ पे भी, तो आपको a की वैल्यू बराबर करनी होती। जब 2 3 संख्या देख रखे ए बी सी, तो आसान होता है करना, हो जाता है आराम से। कैसे कर सकते हो आप, देखो यहाँ पे 3 है, यदि आप इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 4 है, इसमें आप 4 की मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 5 5 तिया 15 और 3 चौके 12, 4 तिया 12 और 4 सते 28, हो चुका। बी बराबर आप लिख सकते हो a अनुपात b अनुपात c। 15 b की वैल्यू आपको पता लग चुकी, 12
और 28। ठीक है जी, ये हो चुका आपका A अनुपात B अनुपात C निकल चुका। लेकिन ये तो निकाल दिया आपने, अगर हम इसे और आसान करें या आपको D तक की वैल्यू दे दे तब कैसे करोगे, तब भी तो करना है ना। अब समझना, मैं लिख सकता हूं इसे A अनुपात B अनुपात C, ये वैल्यू निकालनी थी आपको। A की वैल्यू आपके पास 5 है, B की वैल्यू 4 है, यहाँ पे B की वैल्यू आपके पास 3 है और C की वैल्यू 7 है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन समझ लोगे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इस 3 की मल्टीप्लाई इस 5 में, इसी 3 की मल्टीप्लाई इस 4 में, और जो ये वाला 4 होगा ना इसकी मल्टीप्लाई आपको किस में कर देनी है, इसमें। समझना, 3 पंजे 15, उसके बाद 4 तिया 12 और जी 7 चौक 28। देखना यही निकल गया या नहीं। तो आपका A अनुपात B अनुपात C आ चुका 15, 12, 28। आपका A अनुपात B अनुपात C क्या आ चुका 15, 12 और 28। उसके बाद यदि आपको वो D तक की वैल्यू दे दे इसमें, यदि आपको D तक की वैल्यू दे देता है इसमें, जैसे आपको दिया A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 1, B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 2 और C अनुपात D बराबर 5 अनुपात 4। ठीक है जी, ये वैल्यू दे दी आपको। आपसे पूछा कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बताओ कितना होगा। तो आपको क्या करना है, पहले तो A B C यानी इतने हिस्से को सोल्व कर लेंगे। A की वैल्यू आपके पास 2 दे रखी है, B की वैल्यू आपके पास 1 दे रखी है, B की वैल्यू यहाँ पे 3 है और C की वैल्यू यहाँ पे 2 है। तो इसे सोल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी थी, 3 दूनी 6 अनुपात, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 3 एकम 3 अनुपात, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देनी थी यानी कि 2 एकम 2। अब ये तो हो चुका, ए बी सी तो निकल चुका, हमें तो डी भी चाहिए था। हमें क्या चाहिए था, एक डी भी चाहिए था। तो सी कितना दे रखा है यहाँ पे 5 और डी दे रखा है आपको 4। अब देखना, हमेशा बस ये जो लास्ट वाली वैल्यू होती है ना इसकी करनी पड़ती है इसमें, बाकी सारे जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसकी पूरे में करनी है। 5 की मल्टीप्लाई 6 में करनी, 5 6 30 अनुपात, फिर इस 5 की मल्टीप्लाई इसमें करनी, 5 तिया 15, उसके बाद 5 दूनी 10 और इसके बाद 4 दूनी 8। ठीक है जी, 5 6 30, इसकी मल्टीप्लाई 6 में हुई, फिर 3 में 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। ये निकल चुका आपका A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, यानी कि ABCD का अनुपात निकाल चुके आप कितना 30, 15, 10 और 8। अब आप सब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि बताओ, आपको ABCD का अनुपात ऐसे दे दिया, आपसे पूछा कि बताओ A और D का अनुपात कितना होगा। तो A का तो आपके पास आ ही चुका 30 और D का अनुपात कितना आपके पास 8। तो अगर कट रहे हैं तो काट दो, 15 बार चल जाएगा और 4 बार, यानी कि 15 अनुपात 4 आ चुका किसका, A अनुपात D का अनुपात। यदि आपसे वो पूछ लेता कि B और C का अनुपात बताओ, तो B अनुपात C, B की वैल्यू है 15, C की वैल्यू है 10, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। ये निकल चुका आपका B और C का अनुपात। तो आपको ये मेथड ध्यान रखना है, बहुत आसान मेथड है, बस सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ये चीजें आप ध्यान रखोगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम जो इसके क्वेश्चंस करेंगे, हम ना इसका पर डे हर कम से कम 10 या 20 क्वेश्चंस पर डे करेंगे और हर टाइप का क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो और आपको और ही सरल तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, ताकि आप क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी कर लो। तो स्टूडेंट, आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वही रोज की तरह, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी ऐसी वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।